वेलकम टू क्लास 8 थॉमस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग मैथ में लेसन 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज और हिंदी में कहेंगे बीजीय व्यंजक और सरल संख्या। आइए इसको हम व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उन्हें पहले समझते हैं। जैसे कि पहला टर्म है अचर यानी कांस्टेंट। हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सब हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है चर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो नंबर्स जिनकी वैल्यूज वेरी करें। जैसे कि अल्फाबेट्स जितने भी होते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब। बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। इन सब को यूज करके जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि 2x + 3। एक दूसरा एग्जाम्पल है 5y - 4x + 2। ये हमारे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। इसमें आता है पद, इसको इंग्लिश में कहेंगे टर्म। जो हमारा बीजीय व्यंजक होता है जैसे कि 2x + 3y - 4, टर्म वो होते हैं जो कि प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। अगर इसमें ध्यान दें तो इसमें 3 टर्म है, 1, 2, 3। ये हमारे 3 टर्म है। ऐसे ही एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं 2y² - 6xy + 4x। इसमें कितने टर्म्स हैं तो प्लस माइनस से जो सेपरेट होते हैं। जैसे कि पहला टर्म है 2y², दूसरा क्या हो जाएगा साइन के साथ मिलेगा -6xy, और तीसरा हमारा होगा 4x। ये हमने बात करी टर्म की। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। इसकी अगर मीनिंग की बात करें तो किसी भी नंबर का अगर हमें गुणनखंड निकालना है तो उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लेते हैं। नंबर सिस्टम में जैसे कि 24 लिखना है तो हम अगर इसको प्राइम फैक्टर अगर निकालना चाहें तो इसके प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 3। तो ये सारे हमारे क्या हो गए प्राइम नंबर। इनके प्रोडक्ट में लिखने को ही हम लोग कहते हैं गुणनखंड। अब बात करते हैं अलजेब्रा में जैसे कि 2xy। तो इसके अगर हम फैक्टर लिखने की बात करें तो क्या हो जाएंगे 2 × x × y। अब बात करते हैं कोफिशिएंट, इसको हिंदी में कहते हैं गुणांक। कोई भी पद लेते हैं जैसे कि 4xy या -2x²y, तो जब जो हमारा वेरिएबल होता है उसके प्रोडक्ट में जो भी नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि यहाँ xy का गुणांक क्या है 4, यहाँ पे x²y का गुणांक क्या है -2। अब बात करते हैं एकपदी, द्विपदी और बहुपदी। जब किसी एक्सप्रेशन में एक टर्म होती है जैसे कि 2x, इसको हम लोग कहेंगे एकपदी। जब किसी एक्सप्रेशन में हमारे 2 टर्म्स होते हैं जैसे कि -3x + 4y, इसमें 2 टर्म है तो उसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल यानी द्विपदी। कोई ऐसा एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म है -4y + 2x² + 9x,
इसमें 3 टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल। बात करते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? जितने भी हमारे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होते हैं, ये सब हमारे बहुपद कहलाते हैं। यानी एक पद हो, चाहे 2 पद हो, चाहे 3 पद हो, या इससे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो सब हमारे किसमें आते हैं? बहुपद यानी पॉलिनोमियल। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्सप्रेशन होता है उसकी पावर माइनस कभी भी नहीं हो सकती। अगर माइनस है पावर तो वो बहुपद नहीं हो सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x या 1/y। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो बहुपद नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिग्री यानी घात। डिग्री क्या होती है? इसको हिंदी में कहेंगे घात। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री। जैसे कि यहाँ पे देखें, मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री हमारी यहाँ पे 2 हो जाएगी, यानी घात हमारी 2 है। बात करते हैं और एग्जांपल लेते हैं। 2x² y² + 3x + 9y²। मैक्सिमम पावर हमारी क्या है? तो मैक्सिमम पावर अगर देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर ध्यान दें 2 हमारे वेरिएबल है, x है, एक y है, तो यहाँ पे डिग्री जो होगी दोनों वेरिएबल की पावर हम लोग ऐड कर देंगे, 2 + 2 यानी 4, यानी यहाँ पे हमारी डिग्री क्या हो जाएगी? 4। अब आगे बढ़ते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होते हैं? तो लाइक टर्म वो होते हैं जब किसी टर्म में वेरिएबल सेम होता है, लाइक टर्म। इसको हिंदी में कहेंगे समान पद। जैसे कि 3x² y और इसका लाइक टर्म क्या हो जाएगा? 4x² y। ध्यान दीजिए, इनके जो वेरिएबल है x² y, यहाँ पर x² y, दोनों सेम है, इसलिए हम लोग कहेंगे इसे लाइक टर्म। अब मान लीजिए बात करते हैं 4x 9x²। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है? x²। तो ये लाइक टर्म नहीं कहलाएंगे, इसको कहेंगे अनलाइक टर्म, यानी असमान पद। ये हमने बात करी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम लोगों ने बात करी। अब पढ़ते हैं बीजीय व्यंजकों का योग, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन। कोई भी 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे कि 3x + 9y, दूसरा हमारा 4x + 8y। अभी हमें इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे 3x और इसका लाइक टर्म क्या है? 4x + 9y + 8y। तो लाइक टर्म ऐड हो जाएंगे, 3x में 4x ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7x, 9y + 8y हो जाएगा 17y। ये हमारा हो गया आंसर। और भी इसके मेथड होते हैं प्लस करने के, फिलहाल आप ये मेथड फॉलो करिए। दूसरा बात करते हैं सब्सट्रैक्शन। मान लेते हैं 3x² - 9y, एक ये है, दूसरा है 2x² + 8y। ये जब भी 2 व्यंजकों के बीच में आप घटाना करें तो साइन का विशेष ध्यान रखिएगा। पहला टर्म हम ऐसे लिख देंगे 3x² - 9y, फिर माइनस साइन लगाएंगे, और दूसरा जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे 2x² + 8y। अब क्या करेंगे? ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x² - 9y -
जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे। ये हो जाएगा -2x² माइनस प्लस माइनस 8y। अब देखिए लाइक टर्म लेंगे, इसका लाइक टर्म क्या है 2x², तो इसको साथ में लिखेंगे 3x² माइनस 2x² माइनस 9y माइनस 8y। 3x² में 2x² माइनस करेंगे आएगा x² माइनस 9y माइनस 8y। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन हमारा माइनस का रहेगा। 9 में कितना होता है 17y। ये हमारा हो गया आंसर। अब एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज फर्स्ट है इसकी 11.1। आप अगर एक्सरसाइज पे आप अपने देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको वर्कशीट में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है बहुत इजी है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक बहुपद है। इंग्लिश में होगा कि आपको पहचानना होगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे कि पहला हम लोग ले लेते हैं 1 + x टू द पावर -1 + x²। तो ध्यान दीजिए क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। एक बात हमने बताई थी, जब भी पावर किसी भी वेरिएबल की नेगेटिव हो जाती है तो पॉलिनोमियल नहीं होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा है x/2 + y/2 माइनस xy। इसको ध्यान से देखें तो कोई भी ऐसा नहीं टर्म आपको मिलेगा जहां पे वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, तो वो ये पॉलिनोमियल है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको पद पहचानने हैं और गुणांकों यानी कोएफिशिएंट को लिखना है। बहुत इजी है, हम लोगों ने चूज किया है। तीसरा क्वेश्चन है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी को पहचानिए, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। आराम से पता कर सकते हैं, एक है तो बाइनोमियल है, सॉरी एक है तो मोनोमियल है, दो है तो बाइनोमियल। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। घात आपको बताना, 4 क्वेश्चन है, घात बताना वो भी बहुत आसान है। मैक्सिमम पावर हम देख लेंगे। 5 क्वेश्चन है, समान और असमान पहचानना है, तो वो भी आप आराम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से एक्सरसाइज आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी मैं वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा, उसमें भी समझ